हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पुनर्भुगतान अवधि विधि तथा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड औसत प्रत्याय दर विधि का अध्ययन किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे समय समायोजित प्रत्याय दर विधि, टाइम एडजस्टेड रिटर्न रेट मेथड। पिछली जो दो विधियाँ थी, पुनर्भुगतान अवधि विधि तथा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, दोनों विधियों में समय तत्व पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात उसका जो भावी मूल्य है उसमें समय तत्व को इग्नोर किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। अभी ये जो विधि है समय समायोजित प्रत्याय दर विधि, ये समय तत्व के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विधि है। जब भी हम किसी परियोजना में निवेश करते हैं तो उसका जो भावी मूल्य होता है वो हमें जिस प्रकार बढ़ता हुआ प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा यह पता लगाना इस समय समायोजित प्रत्याय दर विधि का मुख्य उद्देश्य है। माना कि हम 100 रुपये का प्रारंभिक विनियोग करते हैं और हमारे परियोजना पर 10% की औसत प्रत्याय दर प्राप्त होती है, तो एक वर्ष बाद वो 110 रुपये होगा। फिर उसके एक वर्ष बाद यानी दूसरे वर्ष के अंत में वो 121 रुपये हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष के अंत में 133.1 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये जो 100 रुपये हैं एक वर्ष बाद में 110 रुपये हो जाएंगे, लेकिन उस 110 रुपये का वास्तविक मूल्य आज के 100 रुपये के बराबर होगा। तो इस प्रकार 1 रुपये में जो हम आज चीज खरीद पा रहे हैं, एक वर्ष बाद में वो हमें 1 रुपये में नहीं मिलेगी और उसके 2 वर्ष बाद में उसका जो वास्तविक मूल्य होगा वो और भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 100 रुपये का एक वर्ष बाद में मूल्य जो है 110 रुपये होगा, या इसे यूं भी कहा जा सकता है कि 110 रुपये का वर्तमान मूल्य 100 रुपये है। तो इस प्रकार 100 रुपये के एक वर्ष बाद में जो मूल्य हैं उसको समय के आधार पर समायोजित करते हुए हम वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं, वही समय समायोजित प्रत्याय दर विधि कहलाती हैं। तो अब प्रेजेंट वैल्यू किस प्रकार ज्ञात की जाती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, 1 रुपये का अगर हमें वर्तमान मूल्य ज्ञात करना हो तो किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा? C1 को हम डिवाइड करेंगे 1 + R से, 1 + R। यहाँ पर C1 का क्या अर्थ है? प्रेजेंट PV = प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो, C = कैश इनफ्लो। ये जो C है ये कैश इनफ्लो है और ये R जो है ये रेट है, रेट ऑफ रिटर्न, और इसकी पावर होगी n कितने वर्षों के लिए है। माना कि हम 3 वर्ष के लिए कर रहे हैं तो n = 3 होगा। तो इस प्रकार हम समय समायोजित प्रत्याय दर विधि के आधार पर जो है किसी भी परियोजना है उसका वर्तमान मूल्य ज्ञात कर सकते हैं।